नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण से विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2 दिन के दौरे पर भरतपुर पहुंचे। विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। प्रदेश में रोडवेज को सुदृढ़ करने का काम शुरू। अयोध्या के लिए सीधी बस चलाई जाएगी। और राज्य में कई स्थानों पर बादल छाने और ठंडी हवाओं से ठिठुरन। वहीं उत्तर पूर्वी जिलों में कोहरे का असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों का सशक्तिकरण विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए इन 4 स्तंभों को सशक्त बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना कर रहा है। श्री मोदी ने आशा जताई कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमने गरीब को साधन दिए, संसाधन दिए, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। 50 करोड़ गरीबों के पास आज बैंक खाता है। 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का घर है। 11 करोड़ से अधिक परिवारों को पीने का शुद्ध जल पानी नल से मिला। 55 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। उसको भरोसा है कितनी भी बीमारी क्यों न आ जाए, मोदी बैठा है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना की कि वे पिछले कुछ वर्षों में हुए देश के विकास कार्य को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया गया। इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना तथा युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार प्रयासों का उचित परिणाम मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक पेश किया। इस विधेयक से लोक परीक्षाओं में पैसे तथा अन्य फायदों के लिए अनुचित तरीकों के उपयोग की गतिविधियों में लिप्त लोगों और संगठित समूहों तथा संस्थानों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। राज्यसभा में आज जल प्रदूषण की रोकथाम के अधिनियम में संशोधन का विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम के अधिनियम 1974 में संशोधन करना है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विधेयक पेश किया। राज्यसभा में आज ही अनुसूचित जातियों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों से संबंधित संवैधानिक आदेश 1950 में संशोधन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की महिलाएं विकसित भारत संकल्प यात्रा में अमूल्य योगदान देने जा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति वचनबद्ध है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में श्री मोदी ने नेशनल डेली में प्रकाशित महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के एक लेख को साझा किया। इस लेख की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व का विकास सिर्फ कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के विकास के मूल में भी अंतर्निहित है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2 दिन के दौरे पर आज भरतपुर पहुंचे। श्री शर्मा सबसे पहले हेलीकॉप्टर से दीव जिले के मोचके का लौठा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की और गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद मुख्यमंत्री बयाना तहसील के झील का बाड़ा स्थित कैला देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बाद में श्री शर्मा अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे। इस दौरान
स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इससे पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक डॉ शैलेश सिंह के अलावा संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा और आईजी राहुल प्रकाश तथा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उनकी अगवानी की। पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री के आगमन पर कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपे। मुख्यमंत्री ने इनका समाधान करने का पूरा विश्वास दिलाया और संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई आज बाड़मेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए योजनाओं पर वास्तविक रूप में काम कर रही है। आज भीलवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ईआरसीपी को धरातल पर लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए कल भी निरीक्षण किया है। अब योजना के माध्यम से 21 जिलों को पानी मिलेगा, जबकि पहले 13 जिले ही इसमें लाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय रोडवेज का ढर्रा खराब हो गया था। अब भाजपा सरकार नई बसें खरीदने का प्रयास कर रही है। वहीं अयोध्या के लिए सीधी बस की योजना पर भी काम किया जा रहा है। जिस तरह से 5 साल में उन्होंने हमारा ढर्रा खराब किया, लेकिन अब नई बसों की निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हम नई बसें खरीद के और आम जनता को हम सुविधा दें और एक अच्छी सुविधा दें। हर बस स्टैंड पे साफ सफाई हो, हर कंडक्टर और ड्राइवर अनुशासन में रहे और हमारे आम जन को कोई असुविधा नहीं हो, इस पर निश्चित रूप से मैं काम करूँ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जोधपुर में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसूल की पत्नी चित्रा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान डेयरी, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, विधायक देवेंद्र जोशी और अतुल भंसाली सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि चित्रा सिंह का पिछले सप्ताह सड़क हादसे में निधन हो गया था। प्रदेश के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी संस्था के सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम शुरू किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव नवीन जैन ने इसका शुभारंभ किया। श्री जैन ने कहा कि बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे स्कूलों में युवा खेल प्रतिभाओं को तराशकर मैदान के अंदर और बाहर चैंपियंस की पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम के तहत पूरे राजस्थान में 100 स्कूल और 132 शारीरिक शिक्षकों का पायलट चरण में चयन किया गया है। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक आज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और भारतीय सेना की संयुक्त टुकड़ियों द्वारा अब तक 8 दिनों का अभ्यास किया जा चुका है, जिसमें रणनीतिक अभ्यास, सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी का आदान प्रदान किया गया। इसके अलावा हथियार और उपकरण संचालन, निशानेबाजी, टीम एकीकरण, शारीरिक फिटनेस और संयुक्त राष्ट्र नियमों की बारीकियों को समझने पर केंद्रित प्रशिक्षण भी किया गया। अगले कुछ दिनों में टुकड़ियां युद्ध कौशल के अगले चरण में पहुंचेंगी, जिसमें रिफ्लेक्स शूटिंग और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देना शामिल है। ये सैन्य अभ्यास दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत आज जोधपुर से अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए विशेष ट्रेन भगत की कोठी से रवाना हुई। इस यात्रा के लिए भगत की कोठी और जोधपुर रेलवे स्टेशन से 580 वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। यात्रा के लिए जोधपुर संभाग से 385 वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हुए। ट्रेन में यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एक ट्रेन प्रभारी और चिकित्सा दल लगाया गया है।
केंद्रीय संचार ब्यूरो की विकसित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आज से अजमेर में शुरू हुई। उद्घाटन समारोह में विधायक रामस्वरूप लामा ने कहा कि आमजन उपलब्ध योजनाओं के बारे में जाने और उनका भरपूर लाभ लेकर न केवल अपने जीवन को समृद्ध करें बल्कि देश को विकसित बनाने के संकल्प में भी अपनी भागीदारी करें। श्री लांबा तथा अजमेर की महापौर ब्रजलता हाड़ा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर अजय मेरू कला मंडल के सदस्यों और महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। दर्शकों के लिए मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। 9 फरवरी तक चलने वाली इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदर्शित की गई है। बीकानेर में पुलिस ई जन सुनवाई के माध्यम से लोगों से घर बैठे उनके परिवार शिकायत और सुझाव लेगी। शुरुआत में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को ई जन सुनवाई होगी। इससे दूर दराज के परिवादियों विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष रूप से अपनी शिकायतें देने में सुविधा होगी। आज जिले के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ई जन सुनवाई का पोस्टर जारी किया गया। और अब मौसम। राज्य में कल कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई, वहीं कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहा। हालांकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। धौलपुर में सबसे ज्यादा 35 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी जयपुर में 22 mm बरसात दर्ज की गई, जो फरवरी महीने में पिछले 10 सालों में एक दिन में दर्ज की गई सर्वाधिक बारिश है। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भी बारिश दर्ज की गई। बीती रात श्रीगंगानगर में सबसे कम 6.4 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। अजमेर, भीलवाड़ा, डबोक, डूंगरपुर, जालौर और करौली में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है। आज अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में कोहरे का असर रहा। बूंदी में सुबह से ही बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण से विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिन के दौरे पर भरतपुर पहुंचे। प्रदेश में रोडवेज को सुदृढ़ करने का काम शुरू किया गया है। अयोध्या के लिए सीधी बस चलाई जाएगी। और राज्य में कई स्थानों पर बादल छाने और ठंडी हवाओं से ठिठुरन रही, वहीं उत्तर पूर्वी जिलों में कोहरे का असर रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।